नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। जांच एजेंसी लगातार काम कर रही है, लेकिन वही ढाक के 3 पात, कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा ऑडियो क्लिप है मेरे पास जिसको सुन करके आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि असली गुनाहगार कौन है, असली साजिशकर्ता कौन है। आप पहुंच चुके हैं कि इसका असली गुनाहगार कौन है, लेकिन जांच एजेंसी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, पता नहीं क्यों। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप जो सुनाने वाला हूं, वो सुशांत के कुक का ऑडियो क्लिप है, जिसमें ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती इस मामले की सबसे बड़ी गुनाहगार, सबसे बड़ी साजिशकर्ता सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती है। रिया चक्रवर्ती ही दवाई मंगवाती थी सुशांत के लिए। रिया चक्रवर्ती ही ज़बरदस्ती दवाई देती थी सुशांत को। ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत को कोई बीमारी नहीं थी, कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रोपोगंडा बनाया गया और डॉक्टर को भी बुलाती थी रिया चक्रवर्ती। ये सारी प्री प्लानिंग थी। कुक ने साफ कहा कि सब कुछ रिया चक्रवर्ती करती थी और सारा रिया की प्लानिंग थी, और उसी का अंजाम ये हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने जान ले ली है सुशांत सिंह राजपूत की। तो मेरे पास जो ऑडियो क्लिप है उसको मैं अब आप सुनेंगे, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप खुद ये तय कर पाएंगे कि इस मामले में क्या क्या हुआ, और सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित जो बातें हैं उसमें सबसे बड़ी साजिशकर्ता और सबसे बड़ी गुनाहगार रिया चक्रवर्ती ही है। ये आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को। समय तक आप उनके साथ थे, कब आपने उनको ज्वाइन किया, आप क्या करते थे? मेरे को 1.5 साल हो गए उनके पास काम करते हुए। मैं सन 2019 में आया था, मई में आया था, और मैं 1.5 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। और काम करके भी उनके साथ बहुत अच्छा लगा था हमें। किसी चीज़ की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीरज, मैं पूछना चाहूँगा, घटना वाले दिन आप थे वहाँ पर? हाँ, घटना वाले दिन हम ही थे घर पे, और बाहर का कोई नहीं था। हम घर के ही जो थे बंदे, घर के स्टाफ थे हम। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सर ने ऐसा पता नहीं क्यों किया। हम घर पे 4 लोग थे, दीपेश, सिद्धार्थ, केशव में हम 4 थे, और सर थे। तो उस दिन सुबह मॉर्निंग की बात है, मैं 7 बजे उठ के वो डॉगी को वो करा के आया था। तो 8 बजे तक तो मैं ऊपर सफाई करने के लिए चला गया। सर के गेट से बाहर से मैं सफाई चालू करने लगा, तो गेट से सर निकले अंदर से। तो सर ने बोला, नीरज मुझे ठंडा पानी ला के दो। तो मैंने बोला ओके सर, मैं ला के देता हूँ। तो मैं फटाफट भाग के गया, तो पानी ला के दिया, ठंडा पानी। तो जैसे उन्होंने पिया तो मेरे से पूछा सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सर सब ठीक है। नीचे कहा, मैंने कहा ओके। तो हल्का सा फेस में स्माइल भी दिखे, चले गए अंदर। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी सर से। कितने बजे की बात है? यही हो गया 8 सवा 8 बजे की बात है। हाँ, सुबह की बात है, 14 तारीख की। हाँ, 14 तारीख की बात है। 8 सवा 8 बजे की बात है। तो वो चले गए, वो मेरी आखिरी मुलाकात। फिर मैं अपने नीचे काम पर लग गया। फिर ब्रेकफास्ट पूछना था, क्योंकि फिर जो खाना बनाने वाला कुक है, तो उसे ने बोला, वो ऊपर गया। तो जाने के बाद सर को पूछा ब्रेकफास्ट में कुछ लोगे? तो सर ने बोला मैं केले लूँगा और थोड़ा नारियल पानी दे दो और जूस दे दो। नारियल पानी डेली लेते हैं, जूस भी लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट लेते, कभी कभार जूस वगैरह नहीं लेते। तो उन्होंने कहा ये दे दो। तो शेफ गए, फटाफट लेके गए। तो केले मना कर दिए, केले भी मन नहीं कर रहा, जूस और फिलहाल वो नारियल पानी दे दो। तो सर ने वो अपने हाथों से लेके अंदर चले गए। वो नीचे आ गए, हमने बोला लिया? उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अपना उनका वो ब्रेकफास्ट था। फिर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हमने जो काम है निपटाया। कुछ ही घंटे बाद फिर जो है लंच की तैयारी के लिए, फिर जो है खाना बनाने वाले वो फिर से गए पूछने के लिए। तो जाने के बाद उन्होंने मॉक करा, गेट खटखटाया। तो खटखटाते ऐसे गेट खोला, तो वो मतलब लॉक लगा हुआ था अंदर से। तो लॉक लगा था, तो नीचे आए। तो हमने बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम पूछा, बोला अभी तो लॉक लगा हुआ अंदर से। तो हमने लगा आराम कर रहे होंगे, उन्होंने बोला अभी आराम कर रहे होंगे। हाँ, तो हमने ऐसे ही 15-20 मिनट, आधे घंटे का गैप दे दिया। अब हमें भी कोई ऐसा सिचुएशन था नहीं, हमें भी लगा
के लोग लगा रखे थे, तो आराम कर रहे होंगे, मतलब क्या होता है हम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे होंगे इसलिए आराम कर रहे होंगे। ऐसा तो कभी लोग लगाए नहीं उन्होंने, तो एक आध बार पहले भी लगाई थी पर ऐसे नहीं लगाई थी। कभी कपड़े वपड़े चेंज करते समय, कुछ चीज करते समय तभी लगा लेते हैं, तो हमें भी ऐसा सिचुएशन कुछ दिमाग में था नहीं। तो फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ, बालकोनी में जाता रहता हूँ कपड़े वपड़े लेने। तो मैंने जाते जाते तो मैंने भी रास्ते में थोड़ा खटखटा ली। मैंने सोचा मैं भी पूछ लूँगा सर से, क्या पता अगर जाके रहेंगे तो मैंने खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जस्ट बगल वाले रूम में दीपेश और सिद्धार्थ थे, तो मैंने उनको बोला खाने के लिए कुछ प्रोग्राम क्या है उनसे एक बार पूछ के देख लो, हम तो फ्रेंड ही। उन्होंने कहा तुमने पूछा? मैंने कहा हाँ मूव तो किया पर अंदर से अभी लॉक है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है 15-20 मिनट हम भी पूछते हैं, हम भी ट्राई करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर मैं नीचे अपने काम पे लग गया। लगने के बाद फिर जो खाना बनाने वाला है फिर उसने मेरा एक बार मैं भी ट्राई करके आता हूँ, फिर दोबारा गए वो, फिर उन्होंने खटखटाया, जिस हिसाब से खटखटाया जिस हिसाब से वो सो रहे हैं। हमारे सबको यही लग रहा था कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो हमें यही लगा था कि सो रहे हैं। अब हम उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बार बार सब जाकर डिस्टर्ब करें, तो हमने और काफ़ी टाइम दे दिया। हमने 15-20 मिनट भी बाद फिर वो जो सर के जो फ्रेंड है उन्होंने खटखटाया हल्का, इसी हिसाब से कि सो रहे हैं। फिर उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया और हमारे दिमाग में भी ऐसा, हमें लगा यही बस हमारी यही उम्मीद थी हमारे दिमाग में भी, बस वो रेस्ट कर रहे हैं और सो रहे हैं। क्योंकि वो हफ्ते भर पहले से भी सो ही रहते हैं। अभी उनकी कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब हो रही थी, वो दिन में भी सो ही रहते थे, रात में भी जल्दी सो जाते थे, सुबह भी सो ही रहते थे, 9-9, 8-8, 10-10 बजे तक उठते थे। तो हमारे दिमाग में भी यही चल रहा था अभी सो ही रहे होंगे, ऐसा कुछ उल्टा दिमाग में। इस क्लिप को सुनने के बाद आपने देखा कि किस प्रकार से खुलासे हुए हैं और किस प्रकार से ये सारी बातें हो रही हैं। और इसमें जो साजिश है वो सिर्फ रिया और रिया की साजिश सामने आई है। तो गुनाहगार इतना देर से बाहर क्यों है? 1 साल से गुनाहगार बाहर क्यों घूम रहा है? कब का इसे गिरफ्तार करके इसको सज़ा दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ और सिर्फ जांच हो रही है। लेकिन जांच कहाँ हो रही है, जांच क्या हो रही है, ये किसी को नहीं पता। किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, न कोई अपडेट देना चाहता है। गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं। सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो गुनाह किए, जिन्होंने हत्या करी, जिन्होंने साजिश करी, वो लगातार बाहर घूम रहे हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अपडेट्स लेकर के। जय हिंद, जय भारत।